गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं पावर एसके स्टडी में डेली करंट अफेयर, ठीक है। तो आप लोग के लिए इसमें अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। आप लोग को 100% दूंगा अपना, ठीक है। किसी भी प्रकार से मैं अपना 100% आप लोगों को दूंगा और आप लोगों के लिए करंट अफेयर तैयार करूँगा। तो आप लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरी मेहनत को जाया ना जाने दें। आप लोग अपना सहयोग कीजिए, मैं भी आपका सहयोग करूँगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, इसलिए मैं आपके लिए करंट अफेयर लाया हूँ। और जितना अच्छा हो सके, जितने से ज़्यादा हो सके उतना अधिक मैं करंट अफेयर को डीपली में पढ़ाऊँगा। मगर सिर्फ मेरा एक ही वो है कि आप लोग को भी अपना फुल वो रिएक्शन देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप वीडियो देखने के बाद आप लोग चले जाओ, ठीक है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए शुरू से एंड तक। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, कि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते जाएंगे। और बस इसी के साथ अब क्या करते हैं, आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार क्या कर रही है, एक योजना चला रही है। कौन सा योजना चला रही है? मिशन। ठीक है, मिशन कुशल कर्मकारी क्या कर रही है, ये चला रही है, ठीक है। क्या कर रही है, इन्होंने शुरू किया है। और ये कब शुरू किया, इन्होंने किया 6 जुलाई 2022 को क्या किया, इसको शुरू किया। 6 जुलाई 2022 को क्या किया, मिशन कुशल कर्म कार्यक्रम को क्या किया, शुरू किया। इसके तहत क्या है, इसमें श्रमिकों के कौशल की उन्नति करने के लिए किसको, देखिए श्रमिकों के कौशल में उन्नत करने के लिए। और देखिए आप लोगों को एक चीज़ और अच्छे से बताई जाए। देखिए खान सर ने जो चीज़ बोला था सभी मतलब यूट्यूबरों से और बड़े बड़े यूट्यूबरों से, कि यूट्यूबो मतलब जो चलाते हैं, कि आप फ्री एजुकेशन इंडिया के तहत क्या कीजिए, काम कीजिए। तो हम भी फ्री एजुकेशन इंडिया के तहत ही काम कर रहे हैं। तो इसी के तहत हम आप लोगों को फ्री में क्या मतलब फ्री एक तरीके से जो बच्चे होते हैं जिनको यूट्यूब मतलब चला सकते हैं, जो सिर्फ हम फीस नहीं ले रहे इसके लिए, जो यूट्यूब चला सकते हैं उनके लिए करंट अफेयर लाए। क्योंकि उनको करंट अफेयर बहुत नहीं मिल पाती, मतलब लोगों को करंट अफेयर ढूंढते हैं, नहीं मिल पाती। कभी कुछ पेपर पढ़ना, मतलब एक साइड एक हिस्से के रूप में हम आपको करंट अफेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्री एजुकेशन इंडिया के तहत ही हम आपको क्या कर रहे हैं, इस करंट अफेयर को दे रहे हैं। उनके द्वारा हमने उन सहान सर के साथ की मतलब वीडियो देखी, मतलब उनका मतलब संविधान का पॉलिटिकल का हमने वीडियो मतलब उनकी पढ़ी है। तो उसमें हमने इस चीज़ को देखा, उनके द्वारा इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया कि अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, यूट्यूब पर, तो आप मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपको यूट्यूब पर पढ़ना है तो सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए। ये चीज़ मैंने उनकी देखी थी, तो इसी के तहत मैंने क्या किया, इसकी लाया हूँ, अपने यूट्यूब चैनल को लाया हूँ। इसी के साथ ही और मतलब और सी बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। और जितना हो सके उतना आप लोगों को विस्तार रूप से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उन्नत करने के लिए मतलब कि जो श्रमिक होते हैं उनके कौशल को क्या करने के लिए, उन्नत करने के लिए, जिससे कि वो आगे जाके अपने कौशल का अच्छा प्रदर्शन करे और अच्छे मतलब अर्निंग कर सके या पैसे कमा सके, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, मतलब दिल्ली सरकार ने इस चीज़ को चलाया था, इनका उद्देश्य क्या है, श्रमिकों को कार्य के दौरान श्रमिकों को उनके कार्य के दौरान विकास प्रशिक्षण देना, ये इनका क्या है, उद्देश्य है। कि हम क्या करेंगे, श्रमिकों से काम भी कराएंगे और उनको क्या करेंगे, उनको विकसित भी करेंगे कि आने वाले समय में उनके क्या बोलते हैं, उनके आने वाले समय में उनके कार्य की क्या की जाए, सराहना की जाए। और उनको ऐसी जगह मतलब कार्य के लिए रखेंगे जहाँ उनको उन्नत रूप से क्या करें, प्रशिक्षण भी मिले और साथ में काम काज भी मिले और उनसे पैसे भी अर्न हो सके, उनके घर परिवार भी चल सके। इसके तहत ही क्या किया गया, इन्होंने एक वर्ष में
2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, ये इनका क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, ये इनका ये उद्देश्य है और ये इनका क्या है, लक्ष्य है कि हम क्या करेंगे, 1 वर्ष में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख, कम से कम मतलब उनका कम से कम का लिमिट नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 लाख श्रमिकों को क्या करेंगे, प्रशिक्षण प्रदान करेंगे कि आप लोग क्या कीजिए, हमारे प्रशिक्षण से क्या कीजिए, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ ही क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा हो तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो एलन मस्क से, देखिए हम बता, एलन, आज थोड़ा सा जुकाम है इसलिए सही से नहीं बता रहे, एलन मस्क, इन्होंने क्या किया था, ट्विटर का जो सौदा था उसको रद्द कर दिया। किसको कर दिया, ट्विटर का ट्विटर का जो सौदा था उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इनके द्वारा क्या किया गया, ट्विटर के सौदे को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया, सबसे बड़ा कारण होता है कि एलन मस्क ने ट्विटर के सौदे को रद्द क्यों किया। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया रहा, मतलब लोगों के द्वारा इस चीज़ को पूछा जा रहा है कि एलन मस्क ने ट्विटर पर क्या, मतलब सबसे ज़्यादा रद्द क्यों किया। इन्होंने ये क्या है, टेस्ला के CEO कौन, एलन मस्क। ठीक है, इन्होंने खरीदने से पहले कितने का सौदा था इनका, 44 बिलियन डॉलर, 44 बिलियन का क्या था, सौदा। तो इन्होंने रद्द क्यों किया, देखिए इन्होंने पूछा जिसने, एलन मस्क ने पूछा कि नकली और स्पैम खातों इन्होंने पूछा कि नकली और स्कैम खातों की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे आपसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नकली है और जो स्पैम, मतलब ऐसे मतलब कि जो कंप्यूटर द्वारा विकसित वायरस या हैकिंग द्वारा, मतलब उनके नकली खातों को इस तरह से बनाया जाता है कि वो असली की तरह दिखे। तो इसके लिए क्या हुआ, ट्विटर के पास कोई जवाब नहीं था। क्या था, ट्विटर के पास कोई जवाब नहीं था इसके तहत। तो इसलिए क्या किया, एलन मस्क ने और भी क्वेश्चन पूछे कि चलो ठीक है, एक का नहीं है, उन्होंने पूछा और भी कई अनुरोध किए, जिसके ऊपर क्या हुआ, ट्विटर के जो CEO और ट्विटर के जो कर्मचारी, उनके द्वारा किसी प्रकार का आंसर ना देने पर, मतलब किसी प्रकार का उत्तर, संतुष्टिपूर्ण उत्तर ना देने पर, और क्या कर दिया गया, इस सौदे को रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस सौदे को रद्द कर दिया गया। और आने वाले समय में इस प्रकार के सौदे के लिए एलन मस्क ने क्या किया, सचेतता को बरता। और इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आने वाले समय में अगर इसी प्रकार की अगर किसी कंपनी को खरीदें और उसमें गलती पाई गई, इन प्रकार के क्वेश्चन का जवाब न देने पर हमको उस सौदे को रद्द कर सकते हैं। इस तरह एलन मस्क ने क्या किया, इस सौदे को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब ट्विटर को कोई नहीं खरीद रहा। खान मंत्रालय करेगा 6वां
राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, कौन से राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन खान मंत्रालय करेगा। छठवां राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या करेगा, उद्घाटन करेगा, मतलब आयोजन करेगा। इसमें राज्यों के राष्ट्रीय पुरस्कार स्तर तक, इसमें क्या है, इसमें क्या करेगा, राज्य को राष्ट्रीय स्तर के क्या करेगा, पुरस्कार प्रदान करेगा। जिन राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको क्या करेगा, राष्ट्रीय स्तर के क्या करेगा, पुरस्कार प्रदान करेगा। और राष्ट्रीय ठीक है। और क्या करेगा, ये राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार ये क्या करेगा, प्रदान करेगा। कौन सा, राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार भी क्या करेगा, प्रदान करेगा। ठीक है, कौन से, राष्ट्रीय खनिज विकास क्या करेगा, पुरस्कार भी प्रदान करेगा। जिस राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा उसके लिए राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार भी क्या करेगा, प्रदान करेगा। ठीक है। और इसमें क्या करेगा, खनन, मतलब खुदाई के लिए, खनन टेनमेंट सिस्टम के 3 ठीक है, क्या करेगा, शुभारंभ करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इस चीज़ का शुभारंभ करेगा। और आने वाले समय में क्या करेगा, इन 3 मॉडलों को क्या करेगा, शुभारंभ। और आने वाले समय में इन 3 मॉडलों के माध्यम से और प्रकार की खनन को एक अच्छे स्तर तक करेगा। और उसको सेफ्टी और भी मतलब बहुत तरीके होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जिनको देखते हुए इस चीज़ का वो क्या है, टेनमेंट सिस्टम को बनाया जाता है कि इसमें हमारा क्या हो, खनन के माध्यम से लोगों की सेफ्टी रहे, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, और भी बहुत चीज़ों की देख रेख हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिस्टम के माध्यम से 3 मॉड्यूल का क्या किया, शुभारंभ किया। ठीक है। अब चलते हैं आपके बैंक खाते की ओर। किसकी ओर, बैंक खाते की ओर। अब आप ये पूछोगे बैंक खाते की ओर क्यों चलते हैं। बैंक खाते को देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनके खाते इन बैंकों में हैं तो कृपया करके थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या करिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बैंक खातों के बारे में बहुत पेचीदा न्यूज़ आएगी। RBI द्वारा, किसके द्वारा, RBI 4 बैंक के निकासी पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिमा ठीक है, क्योंकि RBI ने क्या किया, 4 बैंकों की निकासी सीमा पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इनके द्वारा कुछ ऐसी शर्तें और नियमों का था जिनके द्वारा उन बैंकों ने पालन न करने के कारण क्या कर दिया गया, उनकी सीमाओं पर उनकी एक सीमा लगा दी कि इतना पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके तहत कौन कौन से, और ये कब तक के लिए लगाया, ये लगाया गया 6 मंथ के लिए। कितने के लिए, 6 मंथ्स के लिए या 6 महीने के लिए इस प्रतिबंध को लगाया। मतलब इसकी समय सीमा कितनी है, 6 मंथ, और बढ़ भी सकती है, कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, इसके तहत रामगढ़िया, कौन सा, रामगढ़िया
रेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, साहिब राव देशमुख, देशमुख को ऑप कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और कौन सा, सांगयाली, संगली सहकारी बैंक, और एक और है शारदा महिला को ऑपरेटिव बैंक, ठीक है। क्या है, शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक, क्या है, कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये सरकारी बैंक है, ठीक है। कौन सा, शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक, क्या एक सरकारी बैंक है जिसके ऊपर भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, आरबीआई ने 4 बैंकों की निकासी पर क्या लगा दिया, सीमा, प्रतिबंध लगा दिया कि मतलब आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कितने दिनों के लिए लगाया, ये लगाया गया 6 महीनों के लिए, क्या किया गया, इस प्रतिबंध को लगाया गया, ठीक है। और इसमें कौन सी, रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक भी क्या है इसमें शामिल है, कौन सा, रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक क्या है इसमें शामिल है, साहिब राव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक शामिल है, ठीक है। सांगली सहकारी बैंक शामिल है, और इसमें शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिमिटेड जिसमें तो अर्ध सरकारी होता है, कौन सा होता है, अर्ध सरकारी होता है, मतलब एक तरीके से अर्ध सरकारी और अर्ध प्राइवेट में क्या होता है, ये बैंक आता है। तो इसके साथ ही अगर आप लोगों का इस बैंक में खाता है तो आप लोग धीरे धीरे करके अपने क्या कर दिए, पैसे निकाल लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जिसकी समय सीमा उसके तहत क्या कर दिए, रोज पैसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आने वाले समय में इन बैंकों की और भी प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, इसी के तहत क्या किया गया, आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। अब चलते आरबीआई का एक और प्रतिबंध की तरफ, ठीक है। आरबीआई ने फेडरल बैंक और फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर क्या लगाया, जुर्माना लगाया। क्यों लगाया गया, इसको सबसे बड़ी बात होती है इस क्यों का जवाब देना, ठीक है। इस क्यों का जवाब यह है कि नियमित या नियामक, क्या है, नियामक अनुपालनों की कमी के द्वारा, ठीक है, नियामक अनुपालन की कमियों के द्वारा क्या किया गया, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर क्या लगाया गया, जुर्माना लगाया, किसके लिए, नियमित अनुपालन की कमियों के द्वारा, ठीक है। इनका क्या लगाएगा, जुर्माना लगाएगा। और केवाईसी मापदंडों कर, ठीक है। केवाईसी मापदंडों का पालन ना करने पर स्थिति में बैंक ऑफ इंडिया पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया। किसके, बैंक ऑफ इंडिया पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। और जो फेडरल बैंक पे लगाया, कौन से पे लगाया गया, फेडरल बैंक पर कितना लगाया गया, देखिए
5.72 करोड़ रुपए जी फेडरल बैंक पे, और उस पर लगाया बैंक ऑफ इंडिया पे 76 लाख रुपए का लगाया गया। और जो आरबीआई ने, और सबसे बड़ी बात, आरबीआई ने इसके तहत भी एक तीसरा बैंक था जिसके बारे में कोई न्यूज़ आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। वो कौन सा बैंक था? महिंद्रा, कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, ठीक है। इस पर भी लगाया, ठीक है। इसके भी मुद्रा जुर्माना क्यों लगाया गया? इसके द्वारा भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम की गई थी, मतलब इसके द्वारा भी किसी नियमों का पालन ना करने की स्थिति में, केवाईसी की ना स्थिति में इस पर लगाया। और ये कितना? 4 जुलाई 2022 को लगाया गया। मतलब एक तरीके से कहा जाए इस पर 76 लाख, इस पर करीबन 5 करोड़ 72 लाख रुपए का लगाया गया, ठीक है। 5 करोड़ रुपए का, ठीक है, 5.72 करोड़ रुपए का क्या किया गया? फेडरल बैंक पर लगाया गया। और इंडियन ऑफ, मतलब उसकी देखो क्षमता के आधार पर लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास संपत्ति 10 करोड़ की, आपने कहा दिया 20 करोड़ का, ठीक है। उसकी संपत्ति के अनुसार क्या किया जाता है? उस पर लगाया जाता है जुर्माना, ठीक है। इसी के साथ ही अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि अपना सबसे मेन पॉइंट है, और इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि उस पॉइंट के बिना आपकी पूरी मेहनत क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। इतना यहाँ तक की मेहनत क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। क्या किया? मेघालय बचपन शिक्षा क्या करेगा? मेघालय बचपन शिक्षा कार्यक्रम पर 300 करोड़ रुपए क्या करेगा? निवेश करेगा। ये करेगा बच्चों की शिक्षाओं को सुधारने के लिए, बच्चों की शिक्षाओं को सुधारने के लिए और उनको बाहरी सहायता प्रदान करने के लिए क्या करेगा? मेघालय बच्चों की शिक्षा पर कितना? 300 करोड़ रुपए क्या करेगा? खर्च करेगा। इसमें बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना में से एक होगी, ठीक है। अभी तक कोई ऐसी परियोजना नहीं थी, इसके इसलिए ना क्या बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना में से क्या होगी? जे एक होगी। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किस पे? बच्चों की बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर क्या किया जाएगा? विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर क्या किया जाएगा? विशेषकर ध्यान दिया जाएगा और इनके साथ ही इस पर काम भी किया जाएगा, और इसके साथ क्या किया जाएगा? इस पर कार्य भी किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, या कि मतलब कि आज की लास्ट, मतलब बोले तो आप अभी तक की लास्ट, आज का ये लास्ट क्लास थी। आप लोगों को मैथ का पोर्शन जल्दी उपलब्ध कराएंगे। किसकी? HD यादव को क्या करेंगे? हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उसमें जो नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, सारे पॉइंट आपको उजागर करेंगे। इतना डीपली में पढ़ाएंगे कि आप लोगों को कोई भी पेपर क्रैक करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ ही आज के लिए अलविदा लेते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।